आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं वो है महत्व का, जो शायद कुछ सालों बाद आप देखना चाहोगे अपने आप को, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद, या शायद इस वीडियो को देखने के बाद समझना चाहोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस महत्व के बारे में। और इस महत्व के लिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल रखना चाहूँगा एक लोहे के टुकड़े का। लोहे के टुकड़े का वज़न कितना हो सकता है और उसका वैल्यू कितना हो सकता है। और मान लेते हैं एक केजी लोहे का वज़न का वैल्यू 80, 90, 100, 150 केजी है। लेकिन अगर उसी मेटल को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ कोई ऐसे यूज़ के लिए, जैसे मान लो कि मैंने पानी निकालने के लिए चापाकल बनाया, तो उस लोहे का वैल्यू कितना होगा। अगर मैं बात करूँ कि उसी मेटल को यानी लोहे को कन्वर्ट करके एक सुई बना दूँ मैं, तो 1 केजी लोहे का कितना सा सुई बन सकता है और उसका वैल्यू कितना होगा। अगर मैं बात करूँ उसी लोहे का एक खिलौना बनाऊँ तो उसका वैल्यू कितना होगा। या अगर मैं बात करूँ उसी लोहे का अगर मिसाइल में यूज़ करूँ तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने आप को जिस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, जितना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाएंगे अपने खुद को, अपने आप को, आपको वैल्यू भी उतनी बढ़ेगी और डिमांड भी उतनी बढ़ेगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उतना ही बढ़ेगा। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो खुद को बदलने से शुरुआत करो। इस कहानी को मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा आपको। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत कुछ ऐसा है कि एक बार एक शिल्पकार जंगल जाता है और उस जंगल में उसे 2 पत्थर मिलते हैं। तो वो पहले पत्थर जाकर पूछता है कि मुझे एक मंदिर में एक मूर्ति की आवश्यकता है, तो क्या मैं आपको मैं एक मूर्ति में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लाइक आपको शेप क्रिएट करके आपको इससे आपको चोट आ सकती है, आपको काफ़ी चोट लगेंगी आपको इससे। तो वो जो मूर्ति था वो दर्द के वजह से बोला कि नहीं, इसमें मुझे काफ़ी चोट आएगी, काफ़ी दर्द होगा, तो मैं इतने दर्द को सहन नहीं कर पाऊँगा, आप मुझे रहने दो, माफ़ करो। ठीक है। फिर उसने उसके बगल में पड़े हुए दूसरे पत्थर से पूछा, क्या आप इसके लिए तैयार हो। इससे आपको काफ़ी चोट, काफ़ी दर्द आएगी, काफ़ी मेहनत के बाद हम इस मूर्ति को क्रिएट कर पाएंगे। तो उससे जब ये सवाल किया गया तो वो तैयार हो गया। तैयार होने के बाद रिज़ल्ट कुछ ऐसा हुआ कि जब उस मंदिर में उस मूर्ति को रखा गया बना करके, और जो पहले वाले जो पत्थर थी उसको उठा करके उस मंदिर के स्टार्टिंग जो सीढ़ी होती है वहाँ रखा गया। तो अब क्या होता था कि जो भी लोग जाते थे उसके ऊपर पैर रख के वहाँ पर जाते थे, पैर रख के जाते थे और मंदिर में जाके मूर्ति को प्रणाम करते थे। तो स्टोरी का मोरल ये है कि आप जितना मेहनत करोगे, जितना अपने आप को रगड़ोगे, चोट खाने के लिए अगर तैयार रहते हो, तो आपको एक परफेक्ट शेप मिलेगी। और उस शेप का ही वैल्यू होता है जो उस मूर्ति के माध्यम से उसे मिला। और वो शेप जो नॉर्मल स्थिति पर आ रहा, और वैल्यू लास्टली क्या, कुछ भी नहीं था। चोट खाते खाते ज़िंदगी बीत गई और अभी भी शायद चोट खा ही रहा है। आशा करता हूँ कि आपके ज़िंदगी में सही मार्गदर्शन करने की ये जो कोशिश थी मेरी, वो सफल हो पाई हो। तो इसी साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।